हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑड डेज यानी कि विषम दिन के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी कि कैलेंडर में ऑड डेज यानी कि विषम दिनों का बहुत बड़ा रोल है और विषम दिन पर आधारित ही सभी सवाल होते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं कोई बड़े सवाल नहीं कराऊंगा, बल्कि ऑड डेज पर आधारित यानी कि विषम दिनों पर जो आधारित जो छोटे छोटे सवाल आते हैं, जो अक्सर हम लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऑड डेज यानी कि विषम दिनों पर आधारित जो अति महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, वो सवाल मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले ऑड डेज होते क्या है? ऑड डेज होते क्या है यानी कि विषम दिन। अब विषम दिन का मतलब विषम संख्या से नहीं है। कहीं आप सोचें कि 1, 3, 5 ये सब विषम संख्याएं हैं, लेकिन वो ऑड नंबर्स होते हैं। मैं बताऊंगा ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब विषम दिन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन होते क्या है। यानी कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन। विषम दिन, इन विषम दिन यानी कि ऑड डेज के साथ ऐसे ही कैलेंडर में जो है बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी टाइप के सवाल जो है कराए जाते हैं और इन पर आधारित होते हैं। ठीक है, देखिए ऑड डेज क्या है। देखिए दिनों की संख्या, दिनों की संख्या को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो शेष बचता है वो ऑड डेज कहलाता है, यानी कि विषम दिन कहलाता है। जैसे यहाँ पर 10 दिन कह लें, यहाँ पर मान लेते हैं 10 दिन है। अब 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, 10 में 7 से डिवाइड कर देंगे। 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी शेष आएगा वो ऑड डेज होगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, ये 3 शेष आ गया। कितना शेष आया? 3 शेष आया। और जब 3 शेष आया तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑड डेज हो गया 3। ऑड डेज यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक, इसी प्रकार जो है अगर हम 50 दिन के ऑड डेज निकालें, कितने दिन के? 50 दिन के ऑड डेज निकालें कि 50 दिन में ऑड डेज की संख्या यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि 50 में 7 से डिवाइड कर देंगे। 50 में 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी शेष आएगा वो विषम दिन यानी कि ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 50 में से 9 गया, 1 आ गया। इसका मतलब 1 क्या हो गया हमारा? ऑड डेज यानी कि विषम दिन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑड डेज की संख्या कैसे निकालते हैं? जितने भी दिन हमको दे रखे होते हैं यानी कि दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वो शेष जो है ऑड डेज, उन दिनों में ऑड डेज यानी कि विषम दिनों की संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करके ऑड डेज यानी कि विषम दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह, अगर हम कहें कि एक सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे, एक सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे, तो एक सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, अब चूंकि ऑड डेज कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक सप्ताह दे रखा है, तो एक सप्ताह में सबसे पहले उसको दिन निकाल लेंगे कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और ये 7 दिन आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे हम दिनों की संख्या में। 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन, और दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करके एक सप्ताह में ऑड डेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो 7 एकम 7 कट गया, 0 बचा। जब 0 शेष आ गया तो इसका मतलब ये है कि एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 0 ऑड डेज होंगे। यानी कि ऑड डेज कितने होंगे? ऑड डेज होंगे हमारे कितने? 0। कितने? किसमें? एक सप्ताह में। एक सप्ताह में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। इसी प्रकार अगर हम निकाल दें कि 50 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे, 50 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे? ऑड डेज
50 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे। अगर हमें पता है कि एक सप्ताह में ऑड डेज 0 होते हैं तो जितने भी सप्ताह होंगे उसमें भी ऑड डेज 0 ही होंगे। तो 50 सप्ताह में भी ऑड डेज कितने होंगे, 50 सप्ताह में भी ऑड डेज 0 होंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 0 होते हैं। तो 50 सप्ताह में क्या होगा, जब एक सप्ताह में 0 तो 50 सप्ताह में क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 सप्ताह में भी 0 ही ऑड डेज होंगे, 0 ही ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि एक सप्ताह में ऑड डेज की संख्या 0 होती है। इसलिए जितने भी सप्ताह में पूछा जाए, चाहे 30 सप्ताह में पूछा जाए, 50 सप्ताह में पूछा जाए, 40 सप्ताह में पूछा जाए, 10 सप्ताह में पूछा जाए, सब में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हमें यह भी पता चलता है कि ऑड डेज की संख्या जो है 6 से अधिक नहीं हो सकती। ऑड डेज की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे 7वां अंक आएगा तो फिर ऑड डेज की संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ऑड डेज की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं सवालों पर। सवाल क्या है, जैसे पहला वाला सवाल दे रखा है कि 25 दिन में विषम दिनों, यानी कि विषम दिनों का मतलब ऑड डेज, विषम दिनों यानी कि ऑड डेज की संख्या होगी, यानी कि 25 दिन में कितने ऑड डेज होंगे ये हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 25 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से, तो 7 या 21, 5 में से 1 गया 4, यानी कि ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई, जितना शेष आएगा, तो शेष कितना आ गया, 4। तो ऑड डेज की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या होगी। अब जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, यानी कि जनवरी माह कितने दिनों की होती है। तो जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, यानी कि जनवरी कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है। तो हम जितने जनवरी माह में जितने दिन होते हैं, जनवरी माह में जितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28, 11 में से 8 गए 3, यानी कि जनवरी माह में जितने भी दिन होंगे, 31 दिन की होती है जनवरी का महीना। तो 31 में दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेष बचेगा वो ऑड डेज हो जाएगा। तो यहाँ कितना शेष बचा, 3 बचा। तो जनवरी माह में ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के सवाल जो हैं वो सेकंडों में हो जाएंगे। ठीक, अब देखेंगे तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, सबसे पहले देख लेंगे, सितंबर माह में विषम दिन होंगे, यानी कि सितंबर के महीने में विषम दिनों की संख्या हमसे पूछी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सितंबर माह जो है कितने दिन का होता है। तो देखिए सितंबर माह जो है वो 30 दिन का होता है। जितने भी वर्ष के महीने होते हैं वो तो या तो 30 दिन के होते हैं या 31 दिन के होते हैं। ठीक है, जबकि फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में जो है फरवरी कितने दिन की होती है, वो 29 दिन की होती है। तो फरवरी जो है वो चेंज हो जाती है लीप ईयर में, वो 29 दिन की हो जाती है, और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। बाकी जो महीने होते हैं वो हर वर्ष जो है, जो 30 दिन के महीने होते हैं वो 30 ही दिन के रहते हैं, और 31 दिन के जो महीने होते हैं वो 31 दिन के ही रहते हैं। अब जैसे सितंबर माह में हमसे विषम दिन पूछे, तो सितंबर माह कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो हम क्या करेंगे, 30 दिन में 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सितंबर महीने में, ये जो सितंबर का महीना है इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो इस 30 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28, 30 में से 8 गया 2, तो 2 शेष बचा, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होंगे। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 30 दिन के जितने भी महीने होंगे उन महीनों के विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2, और जो 31 दिन के महीने होंगे उसमें जो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें जब 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। तो 31 दिन वाले जितने भी महीने हैं उनमें विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 37 सप्ताह में विषम दिन होंगे।
ठीक है। तो उसके लिए बस एक ही चीज याद रखेंगे, जब भी सप्ताह में पूछेगा, जब भी सप्ताह में पूछेगा तो चाहे 37 सप्ताह पूछे, चाहे 1 सप्ताह पूछे, चाहे 50 सप्ताह पूछे, चाहे 100 सप्ताह पूछे, हमें पता है कि एक सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। इसलिए 100 सप्ताह हो या 37 सप्ताह हो या 20 सप्ताह हो, सभी में विषम दिनों की संख्या 0 ही होगी। तो चूंकि एक सप्ताह में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन होंगे हमारे कितने, 0। इसलिए 37 सप्ताह में भी कितने होंगे, तो चाहे 37 सप्ताह हो या 50 सप्ताह हो, सब में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि जब एक सप्ताह में विषम दिन 0 तो 37 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 37 के 0 से ही गुणा कर दो, सीधे सीधे 0 ही आएगा। तो 37 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या भी 0 होगी। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि एक साधारण वर्ष में। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। देखिए साधारण वर्ष में जो है फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, इसलिए साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है। जबकि लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की आ जाती है। ठीक है। तो एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमसे पूछी है, तो मैंने बताया था कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, टोटल दिनों में 7 से डिवाइड करते हैं और जो शेष आता है वो विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर साधारण वर्ष में हमसे पूछा विषम दिन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो जितने दिन होते हैं 365, इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। कितने से, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 पंजे 35 हो गया, 6 में 5 गया 1, 15, 7 दूनी 14, 5 15 में 14 गया 1, यानी कि शेष कितना बचा, शेष हमारे पास 1 बचा। तो इसका मतलब विषम दिन कितने हो गए, विषम दिन हो गए हमारे पास 1, यानी कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। अब देखेंगे छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि एक लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो लीप ईयर में सबसे पहले दिनों की संख्या देख लेंगे। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो अब जो है 366 में 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा वही लीप ईयर में ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है। तो 366 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 6, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया 2 शेष। कितना शेष आ गया, 2 शेष आ गया। इसका मतलब लीप ईयर में विषम दिन कितने हो गए, विषम दिनों की संख्या 2 हो गई। ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। तो इन्हीं ऑड डेज की सहायता से अभी और भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं कराऊंगा। ठीक। जैसे 7वां और 8वां सवाल है, ये ऑड डेज पर आधारित ही सवाल है, यानी कि ऑड डेज की सहायता से हम इसको बिल्कुल सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक है। क्या है 7वां सवाल, देखिए आज बुधवार है। सवाल क्या है, आज बुधवार है तो 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है। यानी कि आज का दिन दे दिया हमको, आज का दिन बता दिया कि आज बुधवार है, तो 19 दिन बाद कि कौन सा दिन होगा हमसे पूछा है। तो इस तरीके से 2 टाइप के सवाल बन गए। ये तो आज का दिन दे दिया हमको और हमसे पूछ लिया 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा। या तो बाद का पूछेंगे या पहले का पूछेंगे, आज का दे देंगे या तो बाद का पूछेंगे, कितने दिन बाद कौन सा दिन होगा, या कितने दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो आज का दिन देके बाद का या पहले का पूछेंगे। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी सवाल होगा, तो जब भी बाद होगा
तो हम क्या करेंगे कि ऑड डेज निकाल लेंगे। जितने भी दिन बाद का या जितने दिन भी पहले का दिन पूछेंगे उतने दिन में ऑड डेज की संख्या निकाल लेंगे। जो भी ऑड डेज की संख्या आएगी, अगर बाद का पूछा है, अगर हमसे बाद का पूछा है तो ऑड डेज की संख्या जो है हम क्या करेंगे, दिए दिन में कौन सा दिन है, जैसे बुधवार है तो दिए दिन में ऑड डेज की संख्या क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ऑड डेज की संख्या जो है प्लस कर देंगे। और अगर पहले का पूछेंगे तो दिए दिन में ऑड डेज की संख्या माइनस कर देंगे ऑड डेज को। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखिए आज बुधवार है तो जितने भी दिन बाद पूछा है, कितने दिन बाद पूछा है, 19 दिन बाद पूछा है, तो 19 दिन के पहले हम ऑड डेज निकाल लेंगे 7 से डिवाइड करके। 7 दूनी 14, तो 9 से 4 गए 5 आ गया। तो ऑड डेज कितने हो गए, ऑड डेज 5 हो गए। ये हमारे हो गए ऑड डेज यानी कि विषम दिन होगा हमारे पास 5। तो 19 दिन, जितने दिन बाद का पूछा है तो उतने दिन के ऑड डेज निकाल लिए, विषम दिन निकाल लिए। अब हमसे जब बाद का पूछा है, किसका पूछा है, बाद का, पहले का तो नहीं पूछा है। जब बाद का पूछेंगे तो जो भी दिन हमको दिया होगा उसमें ये ऑड डेज जो आएंगे उनको प्लस कर देंगे। तो बुधवार प्लस 5, ऑड डेज 5 आया तो बुधवार में प्लस 5 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बुधवार से 5वां दिन जो होगा, यानी कि जो 19 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार से 5वां दिन होगा। तो बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। तो यहाँ पर बुधवार प्लस 5 करने पर बुधवार से 5वां दिन क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, तो अगर आज बुधवार है तो 19 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां क्या है कि आज रविवार है तो 100 दिन बाद, 100 दिन पहले, सॉरी ये सवाल चेंज हो गया, उसमें बाद का पूछा था, इसमें पहले का पूछ लिया। 100 दिन पहले कौन सा दिन था, तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया था कि बाद में प्लस करेंगे और पहले में माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 100 दिन का, 100 दिन में ऑड डेज निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 10 में 7 दे 3, 0, 7 चौक 28, 30 में से 8 गया 2, यानी कि विषम दिन कितने आ गए, विषम दिन आ गए हमारे। इन 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकाल ली, कितने आ गए, 2 विषम दिन आ गए। ठीक है, अब चूंकि हमसे पहले का पूछा है, किसका पूछा है, पहले का, तो जो भी दिन हमको दे रखा होगा उसमें ये विषम दिन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रविवार दिन कौन सा दे रखा है, रविवार, तो रविवार -2। अब -2 का मतलब क्या हुआ कि रविवार से पीछे चलते हुए दूसरा दिन, यानी कि रविवार से पहले की तरफ चलते हुए दूसरा दिन। तो रविवार से पहले की तरफ यानी कि पीछे की तरफ चलते हुए दूसरा दिन कौन सा आएगा, रविवार के बाद शनिवार, रविवार से पहले शनिवार आ गया और शनिवार से पहले शुक्रवार आ गया। तो रविवार -2 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार, यानी कि पीछे की ओर चलते हुए दूसरा दिन। अगर +2 होता तो आगे की तरफ चलते हुए दूसरा दिन। ठीक है, तो रविवार -2 का मतलब पीछे की ओर चलते हुए दूसरा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, तो कौन सा दिन आंसर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अगर आज रविवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, अब देखेंगे 9वां और 10वां सवाल। 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल है कि आज गुरुवार है, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, आज गुरुवार है तो 163 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आज गुरुवार है तो 163 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो सिंपल है, जितने दिनों बाद पूछा है उतने दिनों में सबसे पहले हम विषम दिन यानी कि ऑड डेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जितने भी दिन दे रखे हैं उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 163 में 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 2 6 में 4 गया 2, 3 का 3 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कि विषम दिन कितने आ गए,
163 में विषम दिन कितने हो गए? 163 में विषम दिनों की संख्या 2 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है बाद, यानी कि 163 दिनों बाद पूछा है। तो बाद जब भी होगा तो ये जो विषम दिन आएंगे इनको किसमें, जो भी दिन दिया होगा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुवार +2 हो गया, गुरुवार +2। अगर हमसे पहले पूछता तो -2 करते। ठीक है, तो बुधवार, गुरुवार +2 का मतलब क्या हो गया कि गुरुवार से आगे का दूसरा दिन, गुरुवार से आगे चलते हुए दूसरा दिन जो है आंसर होगा। तो गुरुवार का मतलब बृहस्पति, बृहस्पति से आगे चलते हुए दूसरा दिन कौन सा होगा? शुक्र शनिचर, यानी कि शनिवार आंसर होगा। तो गुरुवार +2 का मतलब शनिवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर गुरुवार है तो 163 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार होगा। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां क्या है कि आज सोमवार है तो 15 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज सोमवार दे दिया तो 15 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा? तो देखिए सप्ताह चाहे कितने भी दे दे तो उनके जो ऑड डेज यानी विषम दिन वो कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। तो अगर हमको यहाँ 15 सप्ताह दे रखा है तो 15 सप्ताह में भी ऑड डेज कितने होंगे? 0 ही होंगे, क्योंकि एक सप्ताह में ऑड डेज जब 0 है तो जितने भी सप्ताह दिए होंगे उनमें सभी में ऑड डेज कितने होंगे? 0 ही होंगे। तो यहाँ 15 सप्ताह में विषम दिन कितने होंगे? 15 सप्ताह में जो विषम दिन होंगे यानी कि ऑड डेज जो होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे। तो 15 सप्ताह में जब विषम दिन 0 हो गए तो इन 0 को अगर हम इस दिन में चाहे जोड़ दें चाहे घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि जब भी सप्ताह में दिन पूछा जाए कि 15 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा या 15 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें पता है कि 15 सप्ताह में या जितने भी सप्ताह दिए होंगे उसमें ऑड डेज 0 होगा। इसका मतलब दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो दिन हमको दे रखा होगा 15 सप्ताह बाद भी वही दिन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑड डेज 15 सप्ताह, 14 सप्ताह, जितने भी सप्ताह दिए होंगे उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 0 ही आएगी। इसका मतलब दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो दिन हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा आंसर भी वही दिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आज सोमवार है तो 15 सप्ताह पहले भी सोमवार ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आंसर आ जाएगा? ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कह दें कि आज इतवार है तो 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो 10 सप्ताह बाद भी इतवार ही होगा, क्योंकि 10 सप्ताह में भी ऑड डेज की संख्या 0 ही होगी, इसलिए दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो आज का दिन होगा वही 10 सप्ताह के बाद भी दिन होगा। अगर आज रविवार है तो 10 सप्ताह के बाद भी रविवार ही होगा। ठीक, अब देखते हैं 11वां और 12वां सवाल। देखिए 11वां और 12वां सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, यानी कि 11वां और 12वां सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन ये भी ऑड डेज यानी कि विषम दिनों की सहायता से ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 11वें सवाल को देखेंगे। 11वां सवाल क्या है? किसी माह का 5वां दिन शुक्रवार है। अब क्या कर दिया इन्होंने? किसी माह का 5वां दिन दे दिया हमको, 5वां दिन दे दिया शुक्रवार। तो इस माह का यानी कि इसी माह का 27वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। वहां इससे पहले वाले सवाल में क्या करते थे? आज का दिन देते थे और 4 दिन बाद या 19 दिन बाद या 50 दिन बाद या 50 दिन पहले का दिन पूछते थे और आज का दिन देते थे। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि इसमें 5वां दिन दे दिया, किसी महीने का 5वां दिन दे दिया और 29वां दिन पूछ लिया हमसे। तो हम क्या करेंगे? इस आज का दिन तो हमको दे नहीं रखा, तो आज से हम काउंट करें तो हम क्या करेंगे? जो 5वां दिन दे रखा है 5वें से और 27 के बीच, 5 और 27 के बीच जितने भी दिन होंगे वो काउंट कर लेंगे और उन दिनों के विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। जो विषम दिनों की संख्या आएगी उन विषम दिनों को अगर हम आगे का हमसे पूछा है, जैसे 5वां दिन दे रखा है और 27वां पूछा है यानी कि आगे का पूछा है, तो उन और जो ऑड डेज आएंगे उनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, किसमें?
5वें दिन जो भी दिन दे रखा होगा। और अगर हमसे ये पूछता कि 27वां दिन शुक्रवार है, 5वां दिन, यानी कि पहले का पूछेंगे तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 5वां दिन दे रखा है, 5वां दिन यानी कि 5 से, और जो 27वां दिन दे रखा है यानी कि 5 और 27 के बीच जितने भी दिन होंगे वो काउंट कर लेंगे। वो कैसे काउंट होंगे, इस 27 में से 5 घटा देंगे, 27 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचे, 27 में से 5 गए 22, यानी कि 22 दिन आ गए। यानी कि 5वें दिन और 27वें दिन के बीच कितने दिन आ गए, 22 दिन आ गए। अब इन 22 दिनों में ऑड डेज निकाल लेंगे, ऑड डेज कितने हैं। ठीक है, तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 22 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, 1 आ गया, तो यही विषम दिन हो गया हमारा जो शेष आया। तो विषम दिन कितने हो गए, 1 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, 27वां दिन पूछा है, यानी कि आगे का दिन पूछा है। तो ये जो ऑड डेज आया, जो एक जो विषम दिन आया है, इसको आगे का पूछा है तो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर शुक्रवार दे रखा है 5वां दिन, तो शुक्रवार में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑड डेज प्लस कर देंगे। जो भी ऑड डेज आएगा, जो भी अंतर आएगा इन दोनों के बीच जो दिन आएंगे, उनके जो ऑड डेज निकालेंगे। उन ऑड डेज को अगर आगे का पूछा है, जैसे 5वां दिन दिया है, 27वां पूछा है, आगे का पूछा है, तो इन ऑड डेज को दिए दिन में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो शुक्रवार प्लस 1, शुक्रवार प्लस 1 का मतलब शुक्रवार के आगे का दिन। तो शुक्रवार के आगे का दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि किसी माह का 5वां दिन अगर शुक्रवार है तो 27वां दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। ठीक, अब देखते हैं 12वां सवाल। 12वां क्या है, किसी माह का 29वां दिन बुधवार है तो इसी माह का 5वां दिन कौन सा होगा। अब उन्होंने उल्टा पूछ लिया, 29वां आगे का दे दिया और 5वां पहले का पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ऑड डेज आएंगे माइनस करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो और दिनों की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 5 है, तो इनके बीच कितने दिन हैं वो निकाल लेंगे। कैसे, 29 में से 5 घटा देंगे, तो 29 में से इस 29 में से ये 5 घटा देंगे, 29 में से 5 गए कितने बचेंगे, 24। अब जो 24 दिन आए हैं इनमें हम विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके और डेज निकाल लेंगे। तो 7 या 21, 4 में से 1 गया, 3 आ गए। विषम दिन कितने आ गए, विषम दिन आ गए हमारे 3। ठीक है, अब इन विषम दिनों को जो भी दिन हमको दे रखा है बुधवार, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे। देखिए 29वां दिन है ये और पीछे का पूछा है 5वां दिन, तो यहाँ जब पीछे का पूछेंगे तो माइनस करेंगे और आगे का पूछेंगे तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि पीछे का पूछा है तो ये जो ऑड डेज 3 आया है ये बुधवार में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बुधवार -3 का मतलब कि बुधवार से पीछे चलते हुए तीसरा दिन। तो पीछे चलते हुए तीसरा दिन कौन सा होगा, बुधवार से पहले मंगल आएगा, मंगल से पहले सोमवार, दूसरा दिन सोमवार हो गया और तीसरा दिन कौन सा पड़ा पीछे की ओर जाते हुए, इतवार। यानी कि बुधवार से पीछे की ओर तीसरा दिन रविवार होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 13वां और 14वां सवाल। ठीक है, तो जो 13वां और 14वां सवाल है ये ऑड डेज पर आधारित सवाल तो नहीं है, लेकिन ऑड डेज के अतिरिक्त मैं आज 2-4 सवाल ऐसे कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और एसएससी या रेलवे की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो 2-3 सवाल जो लास्ट में मैं करा रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण सवाल हैं और एसएससी या रेलवे की परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इनको देख लेंगे। जैसे 13वां सवाल क्या है कि यदि कल के बाद रविवार आएगा, यदि कल के बाद रविवार आएगा, यदि कल के बाद रविवार आएगा तो कल कौन सा दिन था, तो कल कौन सा दिन था। तो देखिए ये सवाल जो है जब पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझेंगे कि इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, यानी कि इसकी भाषा क्या कह रही है। ये ऑड डेज पर आधारित सवाल नहीं है, लेकिन इसकी भाषा को पकड़ के चलेंगे। अगर भाषा समझ में आ गई तो ये सवाल सेकंड में हो जाएगा, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे इन्होंने कहा है यदि कल के बाद, अब जैसे कल के बाद पूछा है, अब ये कौन सा कल, आने वाला कल या बीते हुए कल की बात कर रहा है, ये सवाल को पढ़ के पता चलेगा। लेकिन हम आज में खड़े हैं,
हम कहाँ पर खड़े हैं, हम वर्तमान में खड़े हैं यानी कि आज में खड़े हैं। तो हम जहाँ पर खड़े हैं वो लिख लेंगे हम टुडे। क्या लिखेंगे, टुडे। तो अब इन्होंने अब कौन से दिन की बात करेगा, अगर आगे आने वाले कल की बात करेगा, आगे आने वाले कल की यानी कि टुमारो की बात करेगा तो आगे जो है इस साइड में जाएंगे, और अगर बीते हुए कल की बात करेगा तो हम इस साइड में जाएंगे यानी कि पीछे की ओर जाएंगे। अगर आने वाले कल की जो भी डायरेक्शन देगा वो कहाँ लिखेंगे, हम आगे की ओर लिखेंगे, और जो टुडे से आगे की ओर लिखेंगे, और जो पीछे बीते हुए कल की बात करेगा उसको हम टुडे से पीछे की ओर लिखेंगे। ठीक है, देखिए कल के बाद रविवार आएगा। अब आएगा तो आएगा का मतलब भविष्य की बात कर दी यानी कि टुमारो, आगे आने वाले कल की बात कर दी, और आगे आने वाले कल को हम क्या कहेंगे, टुमारो, यानी यहाँ पर टुमारो की बात कर दी, आगे आने वाले कल की बात कर दी। तो कल के बाद रविवार आएगा, टुडे का मतलब आने वाला कल ले लिया, आने वाले कल के बाद रविवार आएगा, इस कल के बाद यहाँ पर क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, इन्होंने यही दे रखा है। तो कल कौन सा दिन था, तो कल कौन सा दिन था यानी कि आज से जो बीता हुआ कल आएगा, बीता हुआ जो कल बीत गया उस दिन में कौन सा दिन था, तो यही हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है इस बीते हुए कल का में कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब कल के बाद रविवार था तो इससे पहले क्या होगा, तो रविवार से पहले क्या होगा, रविवार से पहले इसका मतलब यहाँ पर शनिवार था, रविवार से पहले यहाँ पर क्या था, शनिवार था, और शनिवार से पहले यहाँ पर क्या होगा, शुक्रवार होगा, और शुक्रवार से ठीक पहले क्या होगा, फिर इसका मतलब यहाँ पर गुरुवार होगा यानी कि बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कल के बाद अगर रविवार आएगा तो कल कौन सा दिन होगा, तो बीता हुए कल में कौन सा दिन आएगा, गुरुवार होगा यानी कि बृहस्पतिवार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज का थोड़ा समझने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसी टाइप का 14वां सवाल है। 14वें में देखिए क्या कहा है, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था, अब यहाँ पे था लगा दिया, यहाँ पर आएगा था, यहाँ पर आएगा था, यहाँ पर मंगलवार था किसमें चला गया, पास्ट में, बीते हुए में चला गया, आएगा किसमें था, भविष्य में, यानी कि आने वाले कल के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो था हो गया, था का मतलब बीता हुआ कल यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहा है। कल से पहले का दिन मंगलवार था, तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हम तो टुडे में खड़े हैं यानी कि आज में खड़े हैं हम। ठीक है, तो कल अब ये पीछे की ओर जाएगा तो बीता हुआ कल, आगे जाएगा तो आने वाला कल। ठीक है, तो मंगलवार था, कब, कल से पहले का दिन मंगलवार था यानी कि बीते हुए कल से पहले मंगलवार था। तो बीता हुआ कल टुडे के पीछे लिखेंगे, यहाँ ये बीता हुआ कल हो गया, और इससे पहले क्या था, इससे पहले मंगलवार था, तो यहाँ पर मंगल लिख दिया। ठीक है, क्या पूछा है, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, अब होगा कह रहा है यानी कि भविष्य में का दिन पूछा है, यानी कि कल के बाद यानी कि आने वाले कल का बाद, आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो आने वाला कल कहाँ लिखेंगे, टुडे से आगे की ओर, ये आने वाला कल, और यहाँ पर पूछेगा कि आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ पर कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसके सहायता से निकाल लेंगे। यहाँ पर मंगल था तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बुध होगा, यहाँ पर क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर शुक्रवार होगा, तो यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा शनिवार। तो इसका मतलब ये होगा कि कल से पहले का दिन अगर मंगलवार था, बीते हुए कल से पहले का दिन मंगलवार था, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, आने वाले कल का बाद शनिवार दिन होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एकदम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 15वां सवाल। 15वें सवाल को ध्यान से देखेंगे। जैसे सवाल क्या है कि राजू को याद है कि परीक्षा, यानी कि राजू को याद है कि जो उसकी परीक्षा है, एग्जाम है, वो क्या कब है, 23 मई के बाद, लेकिन 26 मई से पहले होगी। यानी कि राजू को याद है, कंफर्म नहीं है, केवल याद है कि उसकी जो परीक्षा है वो 23 मई के बाद है,
लेकिन 26 मई से पहले होगी। 23 मई के तो बाद होगी, लेकिन 26 मई से पहले होगी। ठीक है, जबकि शीला क्या कह रही है? शीला कहती है कि मुझे याद है कि परीक्षा 29 मई से पहले लेकिन 24 मई के बाद है, तो परीक्षा मई की किस तारीख को होगी? जबकि शीला को क्या याद है? शीला कहती है कि मुझे याद है कि परीक्षा 29 मई से तो पहले हो जाएगी, 29 मई से पहले हो जाएगी, लेकिन 24 मई के बाद होगी। ठीक है, तो इन दोनों की कंडीशन को रीड करके हमें एक्यूरेट डेट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि राजू की कंडीशन क्या है, यानी कि राजू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि परीक्षा 23 मई के बाद। देखिए, परीक्षा कौन सी तारीख को है? 23 मई। 23 मई के बाद, 23 मई के बाद बता रहा है, और 26 मई से पहले, यानी कि 23 के बाद क्या कौन सी तारीख आएगी? 24, 25 और 26। 26 मई से पहले, यानी कि राजू के हिसाब से, ये किसके हिसाब से है? ये राजू के हिसाब से। राजू क्या कह रहा है कि परीक्षा 23 मई के बाद है, 23 मई के बाद है और 26 मई से पहले होगी, यानी कि इन दो डेट में हो सकती है। तो 24 को हो सकती है राजू के हिसाब से, या 25 को हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं शीला क्या कह रही है। शीला को याद है कि परीक्षा 29 मई से पहले लेकिन 24 मई के बाद है, यानी कि 29 मई से पहले हो जाएगी। तो यहाँ पर 29 मई लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 29 मई, क्योंकि 29 मई से पहले होगी, लेकिन कब होगी? 24 मई के बाद होगी। 29 मई से पहले लेकिन 24 मई के बाद होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 24 मई। 24 मई, 24 मई के बाद होगी। तो 24 के बाद कौन कौन सी तारीख आ गई? 24 और 29 के बीच 25 आ गई, 26 आ गई, 27 आ गई और 28 आ गई, यानी कि इतनी डेट आ गई। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके हिसाब से है? ये शीला के हिसाब से है। तो राजू के हिसाब से 23 मई के बाद परीक्षा होगी और 26 मई से पहले होगी। तो 23 और 26 के बीच दो डेटें आ गई, एक 24 आ गई और एक 25 आ गई। जबकि शीला के हिसाब से परीक्षा 24 मई के बाद होगी और 29 मई से पहले हो जाएगी। तो 24 और 29 के बीच में कितनी डेटें आ गई? 25, 26, 27 और 28। यानी कि शीला के हिसाब से इन चार डेटों में से कोई किसी एक डेट में परीक्षा होगी, और राजू के हिसाब से इन दो डेटों में से किसी एक डेट में परीक्षा होगी। तो अब हमें जो है एनालिसिस करना है कि हमारे हिसाब से फिर कौन सी डेट में परीक्षा होगी, यानी कि एक्यूरेट परीक्षा किस डेट में होगी, ये हमें निकालना है। तो इन दोनों, राजू के हिसाब से जो दिन है और शीला के हिसाब से जो दिन है, इन दोनों में जो कॉमन दिन होगा उसी में परीक्षा होगी। तो इन दोनों में कॉमन डेट कौन सी दिखाई दे रही है? इन दोनों में कॉमन डेट हमें 25 दिखाई दे रही है, क्योंकि 25 यहाँ पर भी है और 25 यहाँ पर भी है। देखिए, बाकी कोई डेट कॉमन नहीं है। तो जो डेट कॉमन होगी दोनों के हिसाब से, उसी डेट में एक परीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों डेटों में कौन सी है? 25 तारीख कॉमन है। इसका मतलब है कि जो परीक्षा होगी वो 25 मई को होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 16वां और 17वां सवाल, इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक है, तो अंतिम सवाल बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे भी। ठीक, क्या है कि यदि वर्ष 1937 का प्रथम दिन सोमवार है तो इसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? ठीक है, देखिए इन्होंने पूछा है कि वर्ष 1937 का प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो इसी वर्ष का अंतिम दिन का मतलब वर्ष का अंतिम दिन कौन सा? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर साधारण वर्ष है, हम ये याद रखेंगे कि अगर साधारण वर्ष है, जो वो दिया हुआ वर्ष है, ये दिया हुआ वर्ष है, अगर ये वर्ष साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। यानी कि साधारण वर्ष में जो है वो प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर।
यानी कि प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन कौन सा दिन होगा और अंतिम दिन 31 दिसंबर के दिन कौन सा दिन होगा, वो दोनों दिन कैसे होंगे, 1 जनवरी और 31 जनवरी के दोनों के दिन कैसे होंगे, अंतिम दिन समान होंगे, समान होंगे। कब समान होंगे, जब ये दिया गया जो वर्ष होगा वो साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। साधारण वर्ष वो होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं और लीप वर्ष होते हैं जो 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। जबकि लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष जो ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, लीप वर्ष में क्या होता है, जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन जो होता है वो प्रथम दिन से एक ज्यादा होता है, प्रथम दिन से एक ज्यादा होता है। जैसे अगर लीप वर्ष में प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी को अगर मान लेते हैं रविवार था, क्या था, रविवार था, तो लीप वर्ष में जब 1 जनवरी को रविवार था तो लीप वर्ष का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को यानी कि अंतिम दिन को कौन सा दिन होगा, एक ज्यादा, प्रथम दिन से एक ज्यादा। तो अगर 1 जनवरी को लीप वर्ष में 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन जो होगा वो प्रथम दिन से एक ज्यादा, यानी कि रविवार से एक ज्यादा का मतलब एक आगे बढ़कर। तो यह अगर 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन दोनों समान होंगे, जबकि लीप वर्ष में प्रथम दिन जो अंतिम दिन होगा वो प्रथम दिन से एक ज्यादा बढ़कर आएगा। अगर लीप वर्ष में प्रथम दिन बुधवार है तो उसका अंतिम दिन लीप वर्ष में एक बढ़ के यानी कि बृहस्पतिवार होगा, ठीक। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखेंगे तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा सेकंड में हल हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर चेक कर लेंगे, जो भी वर्ष दिया होगा ये देख लेंगे ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि वर्ष, तो ये दोनों पॉइंट जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, यदि वर्ष 1937 का प्रथम दिन सोमवार है तो वर्ष 1937 चेक कर लेंगे कि लीप वर्ष है साधारण। कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हमने देखा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा 1937, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो इसका मतलब 1937 का प्रथम दिन जो अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा, क्योंकि प्रथम और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं साधारण वर्ष में, ठीक। तो अंतिम दिन भी कौन सा होगा, सोमवार ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं 17वां सवाल। 17वां क्या है, यदि वर्ष 2024 का प्रथम दिन मंगलवार है तो इसी वर्ष यानी कि 2024 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो अब 2024 को पहले चेक कर लेंगे ये साधारण है या लीप वर्ष है। तो हमने देखा जब 4 से ये 2024 है, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो अंतिम दिन होगा वो प्रथम दिन से एक आगे बढ़कर होगा। अगर प्रथम दिन मंगलवार दे रखा है तो इसका मतलब इसका अंतिम दिन एक आगे बढ़कर यानी कि बुधवार होगा। तो यह इस पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से आज मैंने जो है 17 सवाल कराए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे लॉजिक आधार पर और कुछ क्वेश्चन जो थे वो किस पर आधारित थे और डेज पर यानी कि विषम दिन पर आधारित थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अब तक कैलेंडर की जो है कम से कम 4 वीडियो अपलोड कर दी है, ये 5वीं वीडियो है। 5 वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, इसमें सभी प्रकार के कैलेंडर के इम्पोर्टेंट जो नियम हैं उनको बताते हुए मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब कैलेंडर के 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इन 5 वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरीके से देख लेंगे, कंटेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलेंडर की नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।